सोहा ने जैसे ही अपना बैग बंद किया और उसे नीचे रखा, इसी लम्हे जावियार कमरे में दाखिल हुआ। सोहा को सामान समेटते देखकर वो हैरान रह गया। सोहा, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि मेरा करण के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जावियार की आवाज में बेबसी और दुख साफ महसूस हो रहा था। सोहा ने नम आंखों से जवाब दिया, भरोसा जावियार, भरोसा तो तब होता जब शक की कोई गुंजाइश होती। मैंने अपनी आंखों से वह वीडियो देखी है, वह तस्वीरें देखी हैं जिनमें तुम और करण एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब मुझ में मजीद जलद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं। जावियार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सोहा ने अपना हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अभी दोनों हाल तक पहुंचे ही थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जावियार परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे लगा शायद जुर्गा या करण कोई नया तमाशा करने आई हैं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी नुमाया थी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये कहते हुए वो अंदर आया और बोला, मुझे जरगा ने पैसे देकर मजबूर किया था। वह वीडियो मुकम्मल तौर पर जाली थी। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। जरगा और करण ने मिलकर पुरानी तस्वीरों को एडिट करवाया और उन्हें ऐसा दिखाया जैसे जावियार और करण एक दूसरे से मोहब्बत करते हों। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। नौजवान ने मजीद कहा, मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जावियार गुस्से से कांप उठा, जबकि सुहा की आंखों से पिछतावे के आंसू बहने लगे। इसी दौरान दुर्गा भी वहां पहुंच गई। वह अपनी कामयाबी का जश्न मनाने आई थी, लेकिन नौजवान को देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया। जावियार ने सख्त लहजे में कहा, आओ दुर्गा, आज तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। तुमने दौलत के लालच में एक खुशहाल घर बर्बाद करने की कोशिश की। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तभी सगिया बेगम भी वहां आ गई। जब उन्होंने अपनी बेटी की घटिया हरकतों के बारे में सुना तो फौरन उसे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। सुहा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वह रोते हुए जावियार के पास आई और उसके गले लग गई। मुझे माफ कर दो जावियार, मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। जावियार ने उसे अपने सीने से लगा लिया और नरमी से कहा, सोहा, अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा शख्स नहीं आएगा। हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। आखिरकार सच सामने आ गया। गलतफहमियां खत्म हो गईं और मोहब्बत ने एक बार फिर नफरत और साजिशों पर फतह हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि क्या जरगा और करण अपनी गलतियों की सजा पाएंगी, और क्या सभा और जावियार की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी? आने वाली किस्तों में यह सब देखना मजीद दिलचस्प